वक्फ पर शुरू हो गया मोदी योगी का एक्शन। पहले यूपी में 96 बीघे जमीन को कब्जे से छुड़वाया, फिर एमपी में 2700 स्क्वायर फीट जमीन को असली हकदार को दिलाया। 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। लगता है ओवैसी सच कह गए। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को लेकर नया बिल लाया गया है, जो कि संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजी गई है। इतना ही नहीं, इस बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन और कई सियासी पार्टियां भी उतर आई हैं। लेकिन बाबा के प्रदेश में वक्फ पर अभी से पट्टा चलना शुरू हो गया है। यूपी कौशाम्बी जिले के कलेक्ट्रेट की कार्रवाई शासन स्तर पर ही देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। कौशाम्बी के कड़ाधाम इलाके में वक्फ बोर्ड की 96 बीघा बेशकीमती जमीन को सरकारी खाते में दर्ज किया गया है और ओवैसी की वो बात अब सच होती नजर आ रही है। कानून बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी कोर्ट ने आदेश देते हुए भोपाल में 2700 स्क्वायर फीट जमीन को वक्फ के कब्जा मुक्त करवाया और न सिर्फ कब्जा मुक्त करवाया बल्कि जमीन के वर्तमान रेट से 3 गुना अधिक जुर्माना भी लगाया। बिल में भी संशोधन हो ही रहा है, लेकिन इस बीच यूपी से खबर आई है, यूपी के कौशाम्बी में ये जो जमीन आप देख रहे हैं उसे वक्फ के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। 96 बीघे जमीन का प्रकरण वर्ष 1950 में कोर्ट से चल रहा था। मामला कौशाम्बी के सिरातू तहसील के कड़ाधाम का है, जहां ये प्रकरण था और इस जमीन को वक्फ से छुड़वाकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। ये मुकदमा 1946 से चल रहा था। शासकीय अधिवक्ता शिवमूर्ति द्विवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के संबंध में न्याय विधि से संबंधित सुझाव मांगे गए थे। हमने भी कौशाम्बी से 4 सुझाव भेजे थे जो स्वीकार कर लिए गए हैं। वक्फ बोर्ड में दर्ज ख्वाजा कड़क शाह के संपत्ति के मामले में तत्कालीन एडीएम न्यायिक ने 96 बीघा जमीन सरकारी खाते में दर्ज की गई थी। यह मुकदमा 1946 से चल रहा था, जिसमें वक्फ बोर्ड द्वारा ये कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा माफीनामा के तहत ये भूमि वक्फ बोर्ड को मिली थी, जबकि ये जमीन ग्राम समाज की थी, जिसे सरकारी खाते में दर्ज कराकर अब कब्जा मुक्त करा दिया गया है। भारत में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसमें कि वक्त बीतने के साथ ही इसकी प्रॉपर्टी में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अनेक शिकायतों और कहीं भी अपना दावा प्रस्तुत करने वाले वक्फ बोर्ड को न्यायालय से झटका मिलना शुरू हो गया है। देश के कई राज्यों में जमीनों में मालिकाना हक एवं अन्य प्रॉपर्टी को लेकर विवाद पैदा करने वाले वक्फ बोर्ड को मध्य प्रदेश में भी मुंह की खानी पड़ी है। भोपाल की संपत्ति पर वक्फ अपने खूब दावे प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन अपने किए जा रहे दावों के सपोर्ट में जब न्यायालय ने साक्ष्य मांगे तो इससे जुड़े एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद न्यायालय ने इन प्रॉपर्टी पर वक्फ के सभी दावों को समाप्त कर दिया। तो देख रहे हैं ना आप कैसे अभी से ही देश में वक्फ की जमीनों की जबरदस्ती कब्जा की गई जमीनों पर शासन प्रशासन एक्शन लेना शुरू कर चुका है। आप बताइए, देश में वक्फ बोर्ड पर लिए जा रहे इस एक्शन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी न जाए। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।